हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं ये मई महीने का इम्पोर्टेंट टॉप 20 करंट अफेयर है, ठीक है, एसपीडी का। और इनका मैं पूरे महीने का मई का जो है ना पूरे लगभग 700-800 क्वेश्चन है, बीस बीस करके डिटेल में मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेख झील पक्षी अभियान जो कि 99 नंबर का रामसर साइट बना है, ये कहाँ पे है? ये अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ में कहाँ पे? ये भाई अलीगढ़ में कहाँ पे हो गया? ये अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ में कहाँ पे हो गया? यू अलीगढ़ में हो गया मेरा। अलीगढ़ कहाँ पे पड़ता है? यूपी। हम डिटेल में देखते हैं, डिटेल में बात की जाए तो रामसर कन्वेंशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन सबसे पहले 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। इसलिए 2 फरवरी को ही रामसर दिवस मनाया जाता है। भारत इसमें कब जुड़ा? 1982 में भारत जुड़ा था। और 1 फरवरी को, देख लिया, 1 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। ये वर्तमान में टोटल 99 साइट हो गया इंडिया में, 99 साइट हो गया, 99 साइट हो गया। और 90 नंबर का कौन हो गया? शेख झील पक्षी अभियान। शेख झील पक्षी अभियान, शेखा शेखा, जैसे रेखा नाम है ना, तो रेखा से आप शेखा याद रख सकते हो। ये अलीगढ़ यूपी हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा ये हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु में 20 को हो गया। क्या करें? सबसे बड़ा स्थल की बात की जाती है हमारा सुंदरबन, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और भारत में सबसे छोटा की बात की तो ये रेणुका हो गया, हिमाचल प्रदेश, रेणुका हो गया हिमाचल प्रदेश। और बात का पहले 2 रामसर स्थल की बात की जाए, ये हमारा चिल्का झील हो गया प्लस कैबला देव हो गया। सबसे पहले ये दोनों रामसर साइट बना था 1981 ईस्वी में, 1981। चिल्का झील उड़ीसा हो गया और कैबला देव पक्षी अभियान कहाँ हो गया? राजस्थान हो गया, ठीक। हाँ, बात की जाए रहस्यमयी चीरी बत्ती, ऐसे ये सब ना मेन यहाँ पे पाटन एक ठो हो गया। पाटन, पाटन कहाँ पे हो गया? पाटन की बात की जाए, पाटन यूपी में हो गया, ठीक ना। पाटन कहाँ हो गया? ये पाटन पक्षी अभियान जो पाटन कहाँ पे हो गया? पाटन नाम दें तो पाटन से आदमी पटना मार देगा बिहार का, लेकिन ये यूपी एटा जिला में, यूपी एटा जिला में हो गया। अब बात की जाए मेट्रो रिकॉर्ड की, बात कीजिए। जो मेट्रो रिकॉर्ड है ना, मेट्रो रिकॉर्ड मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण की ओर बढ़ रहा है ना, उसको दिया जाता है। भारत में मेनली 2 को था, लोकटक झील मणिपुर हो गया और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान हो गया, ठीक ना। ठीक। अब बात की जाए तो सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे? यूके हो गया। कहाँ पे? यूके हो गया, यूके हो गया। मैंने तो बताइए दी, ये भी वर्ल्ड वेटलैंड है, मतलब आद्यभूमि देव। कितना हो गया? 2 फरवरी बताए थे, ठीक। बाकी और तो इसमें कुछ है नहीं, चलिए आगे की ओर बढ़े। ये हमारा क्या था? शेखा झील बताया हम। शेखा झील उत्तर प्रदेश हो गया, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो गया था, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हो गया था, ठीक ना। 99 नंबर की बात की जाती है पटना, पटना पक्षी अभियान, पटना पक्षी अभियान, पटना पक्षी अभियान, पटना पक्षी अभियान, ये कहाँ पे? यूपी हो गया, यूपी हो गया, यूपी हो गया। ये 98 नंबर को यूपी, यूपी में हो गया ये, ठीक ना। यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? एटा डिस्ट्रिक्ट, एटा डिस्ट्रिक्ट, एटा डिस्ट्रिक्ट, एटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। और 97 नंबर की बात की जाए, ये छाड़ी ढांड, छाड़ी ढांड, छाड़ी ढांड, छाड़ी ढांड, ये गुजरात कहाँ पे हो गया? गुजरात, छाड़ी ढांड गुजरात हो गया। मैंने रामसर साइड में जो न्यूनतम हाल ही में बना था उनका हम बता दिए। फिर क्वेश्चन है क्या करें कि धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किसने किया है? अभी प्रेजेंट में किसने किया है? इंग्लैंड ने किया है, इंग्लैंड ने किया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो है ना मालदीव, मालदीव जो है ना सबसे पहले मालदीव ये कानून लाया गया था धूम्रपान को निषेध करने के लिए। दूसरे नंबर पे कौन था? यूके। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? यूके, यूके दूसरा हो गया, ठीक ना, ताज़ा विकरण के क्या। सबसे पहले ऐसे न्यूजीलैंड लाया था, लेकिन यहाँ पे सरकार चेंज करने के बाद जो है ना इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है ये आठ R-37 है मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? R-37 मिसाइल किस देश का हो गया भाई? रूस का होगा। इसके बारे में डिटेल से बात की जाए तो ये भाई क्या हो गया? R-37M, R-37M जो है ना रसिया का हो गया। ये क्या है? अल्ट्रा लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल हो गया। बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक। फिर कह रहा है कि ग्लोबल ग्रीन आइकन, ग्लोबल ग्रीन आइकन का अवार्ड किसे मिला? ये संतोष कुमार को मिला, संतोष कुमार को मिला। किसे मिला? संतोष कुमार को मिला। अब डिटेल से यहाँ देख लेते हैं संतोष कुमार के बारे में। संतोष कुमार को मिला ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया, जो कि यूके का क्या, जैसे भी इंडिया में होता है ना
निम्न सदन उच्च सदन, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना यूके का उच्च सदन है, वहाँ पे किसको, संतोष कुमार को दिया गया ये अवार्ड। कौन सा, ग्लोबल ग्रीन आइकन का अवार्ड, ग्लोबल ग्रीन आइकन का अवार्ड किसको मिला है, संतोष कुमार को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कह रहा है कि 95 नंबर का 95 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना, ये बना है अरोनियक घोष। कौन बना है, अरोनियक घोष। अब इसके बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं। ठीक, अरोनियक घोष जो है ना ये 95 नंबर का बना, ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल WB का, और ये 12वां ग्रैंड मास्टर हो गया, ठीक है, 12वां नंबर का ग्रैंड मास्टर हो गया। ये आप 95 का हो गया अरोनियक घोष। 94 नंबर का कौन बना था भाई, 94 नंबर मयंक चक्रवर्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मयंक चक्रवर्ती क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो है ना ये पहला ग्रैंड मास्टर, नॉर्थ ईस्ट का ये पहला ग्रैंड मास्टर हो गया कौन, मयंक चक्रवर्ती। 93 नंबर का हो गया कौन सा, बस नाम याद रखना, अरवा डोंगल हो गया। और 92 नंबर का ऐसे बस देख ले रहे हैं, आर्यन वासने हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि रिलॉस समझौता किसके साथ किया है भारत ने, रिलॉस समझौता भारत ने रूस के साथ किया है। देखिए रिलॉस समझौता क्या होता है, रिलॉस की बात की जाए तो रिलॉस दे रखा है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। भारत ने रूस के साथ समझौता किया। अब रिलॉस होता क्या है, रिलॉस की बात की जाए तो भाई जो भी दोनों देशों का जो सैन्य ठिकाना होता है, दोनों देशों का सैन्य ठिकाना, बंदरगाह, हवाई अड्डा, इसका उपयोग करने की अनुमति देता है रिलॉस समझौता के तहत। मेनली बस यही जानना था क्या है। फिर क्वेश्चन है कि स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला श्रीनिवासन राव को। ये क्या था, AIRA का निर्देशक हो गया। ये जो है ना क्या चीज़ में दिया जाता है, ये दिया जाता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या करा, स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया मिला है, ये मिला श्रीनिवासन राव। ये जो है ना AIARI का कौन हो गया, निर्देशक और कुलपति हो गया। ठीक है ना, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट AIRA हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्या है, पेट्रोक संरक्षण क्या होता है। पेट्रोक संरक्षण की बात की जाए भाई, पेट्रोक का मतलब हो गया कि जैसे पत्थर है ना, पत्थर पे खोद के जो नक्काशी करता है उसे कोई पेट्रोक संरक्षण कहता है। ये कहाँ पे संरक्षण के लिए शुरुआत किया गया, कहाँ पे शुरुआत किया गया, ये लद्दाख में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। पेट्रोक संरक्षण की बात की जाए, पेट्रोक संरक्षण क्या कर रहा है, इसका अर्थ है पत्थरों या चट्टानों पर सतह पे जो है ना उकेरी गई प्राकृतिक नक्काशी, जो प्राकृतिक काल में जो नक्काशी किया गया था उन्हीं को ये कहा जाता है क्या नाम है यार, पेट्रोग्राफिक्स कहा जाता है। अब देखिए इस पार्क की बात की जाए तो पार्क कहाँ पे बनाया गया, पार्क की बात कीजिए लद्दाख हो गया मेरा, लद्दाख में किया गया, जो कि सिंधु घाट है ना वहीं पे किया गया, सिंधु नदी के पास। फिर खड़ा है क्वेश्चन कि मिस इंडिया 26 कौन बना था। मिस इंडिया 26 की बात की जाती है साध्वी सतीश सेल। अब इसके बारे में बात कीजिए, साध्वी सतीश सेल के बारे में। साध्वी सतीश सेल की बात की जाए तो ये गोवा से है, और गोवा की ये पहली महिला, इसलिए इम्पोर्टेंट, गोवा की ये पहली महिला हो गई है। ठीक ना, पहली महिला हो गई, और ये 7 भाषा भी जानती थी, 7 भाषा की जानकार थी। अर्थशास्त्री के साथ साथ MA ग्रेजुएट थी। ठीक ना, डबल MA ग्रेजुएट थी। अब पिछला प्रीवियस जो मिला उसकी बात की जाए, प्रीवियस वाला तो मिस इंडिया 25 वाला क्या हुआ था ना, ये कैंसिल हो गया था। तो इसलिए 24 की बात की जाए किसको मिला था, निकिता पोरबार को मिला था। और 23 की बात की जाए तो नंदनी गुप्ता, किसको मिला, नंदनी गुप्ता को। तो पहले ये इसका स्टार्ट कब हुआ था भाई, आयोजन हुआ 1947 में आयोजन हुआ। और पहली बार किसको मिला था, परमिला को मिला था, परमिला ईश्वर विक्टोरिया अब्राहम दूसरा नाम है, विक्टोरिया अब्राहम इसका दूसरा नाम था। ठीक, अब यहाँ बात की जाए भारत माता कितने बार मिस वर्ल्ड
किसको किसको मिला है तो भाई यहाँ देख लो आंसर सी 6 बार मिला है। 6 बार मिलने के बाद विश्व वर्ल्ड विजेता बना है। पिछले साल पता है मानते छिल्लर बना था। मानते सबको नाम याद होगा, मानते छिल्लर बने थे। उससे पहले प्रियंका चोपड़ा 2 का नाम सबको पता है। रीता फाड़िया भी सबको पता है, पहली थी ये। ऐश्वर्या राय को सब जानता ही हो गया, ठीक ना। ये 2 नाम हमें पता नहीं, याद करना पड़ेगा। डायना हो गया और युक्ता मुखी हो गया, ठीक। अब बात की जाए मिस फेमिला मिस इंडिया का आयोजन भारत के प्रसिद्ध कौन सा मैगजीन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया टाइम्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी हो गया, टाइम्स ग्रुप हो गया। देख, ये 2026 में गोवा में सानवी सेल को जो मिला था ये अवार्ड वो है, ठीक। फिर क्वेश्चन है कि केंद्र वर्तमान नदी देवी परियोजना के लिए ना चिंता आंदोलन कहाँ पे हुआ था। चिंता आंदोलन ये मध्य प्रदेश में हुआ था। चिंता आंदोलन कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था चिंता आंदोलन। देखिए चिंता आंदोलन क्या है, चिंता आंदोलन ये आदिवासियों द्वारा किया गया था। बहुत ही ये बेहद दर्दनाक और प्रतीकात्मक विरोध किया गया था। इसलिए आंदोलन कहाँ किया गया, देखिए मुख्य जिला हो गया छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला हो गया। फिर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइम्स 100 मोस्ट पीपुल सूची में किस भारतीय को नामित किया गया, हो गया रणवीर सिंह। देख लीजिए ये रणवीर सिंह को शामित किया गया। और इंडिया से सुंदर पिचाई हो गया, गूगल के CEO और AI से रिलेटेड है, ठीक। सुंदर पिचाई हो गया। अब बात की जाए तो वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप को मिला है शी जिनपिंग 14वीं बार इसको 100 सूची में डाला गया। बेंजामिन नेतन्याहू हो गया इजराइल के प्रधानमंत्री। और वैश्विक धार्मिक नेता हो गया पोल लियो 14 हो गया। और मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री हो गया। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लौडिया शिनबो जो इम्पोर्टेंट है। अब पड़ोसी देश की बात की जाए, पड़ोसी देश में बोलेन शाह हो गया। देखिए बोलेन शाह हो गया नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री हो गया तारिक अहमद। ये भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो गए तारिक अहमद, ठीक। इसको शामिल किया गया, इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब कह रहा है कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बनी है। तो ये मिजोरम की बनी है। कहाँ की बनी है, मिजोरम की। अब इसके बारे में देख लीजिए मनीषा पांडे के बारे में। ये क्या है, स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन जैसे मतलब ये वायुसेना से। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे ADC बना है, मतलब एडीडे कैंप बना है, ठीक ना। एडीडे कैंप बना है, एडीडे देश की पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक ना। इस तरीके से कहाँ की बनी बताइए कि मिजोरम की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 26 की बात की जाए, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला, दीप्ति शर्मा। किसको मिला, दीप्ति शर्मा को मिला। दीप्ति शर्मा की बात की जाए, ये भारतीय स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को 2026 के समय दुनिया का लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से उसको मिला है। अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, परियोजना विधेयक, ये परिसीमन विधेयक लाया गया था, ठीक है। 2026 में परिसीमन विधेयक कहा कि 243 से कितना बढ़ाने की बात की गई, 243 से कितना बढ़ाने की बात की गई भाई, 850 243 है 850 कितना था, सॉरी 545 था ना, 545 में से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया तो 543 हो गया। 543 से कितना करने के प्रदान किया गया, 850 कितना 850। फिर कह रहा है कि नए विधेयक के तहत राज्यों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई है। लोग ये कितना कर रहे हैं, 815 ये स्टेट की बात कर रहा है, जिसमें से 35 को यूनियन टेरिटोरी के लिए हो गया। 815 स्टेट के लिए बात करता है, ठीक। अभी बताइए क्या लोकसभा में यूटी के लिए कितना 35 हो गया। फिर कह रहा है कि ये जो परिसीमन विधेयक 2026 है कब से लागू होगा, ये 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे 2029 के लोकसभा चुनाव से ये लागू होगा।
ये वर्तमान परिसीमन की बात कीजिए कब के विधेयक पे है, 1971 परिसीमन के विधेयक से ही चल रहा है, ठीक ना। परिसीमन विधेयक 2026 में सीटों की न्यूनतम किस वर्ष की जनगणना का आधार लाया गया है। ये परिसीमन विधेयक 2026 से जनगणना आधार कौन सा 2011 की जनगणना को आधार लेके चला गया, ठीक ना। ये खेमा संविधान संशोधन में भाई संविधान संशोधन जब परिसीमन लाया खेमा संविधान संशोधन है तो 131वां संविधान संशोधन हो गया, 131वां संशोधन। और महिला के लिए कितना रिजर्व रहेगा सीट इसमें, 33%। कितना, 33%। कितना हो गया, 33%। कितना हो गया, 33% हो गया। फिर नए संबंध के लिए राज्य की लोकसभा सीटों के लिए सबसे अधिक लोकसभा सीट कहाँ पे रहेगा। सबसे अधिक लोकसभा सीट की बात की जाए ये यूपी में कितना 120 की बात करें, यूपी में 120 सबसे अधिक मैक्सिमम सीट कहाँ पे रहेगा भाई। मैक्सिमम सीट की बात की जाए यूपी में कितना रहेगा, 120। और कौन सा आर्टिकल में ये परिसीमन की बात की गई है, आर्टिकल 82 में परिसीमन की बात किया गया है, आर्टिकल 82 में परिसीमन की चर्चा है, ठीक। फिर क्वेश्चन है कि अरब सागर में तैनात विशेष परमाणु मिसाइल ट्रेनिंग और निगरानी समुद्री निगरानी जहाज उनका क्या नाम रखा गया, जो कि परमाणु को भी ट्रेन कर लेगा, INS ध्रुव। क्या नाम रखा गया, INS ध्रुव। देख लीजिए ये हमारा INS ध्रुव हो गया, ओशन सर्वेलेंस शिप हो गया, ये ओशन सर्वेलेंस शिप हो गया। ये पनडुब्बी ट्रैकिंग हो गया हमारा, जो कि परमाणु को भी ट्रैक कर लेगा, परमाणु हथियार को भी ट्रैक कर लेगा, बैलिस्टिक ये सब को, ठीक ना। इसके बारे में कुछ बता रहे, ये हमारा हो गया। फिर कह रहा है भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी की बात की जाती है, ये कौन हो गया भाई, INS अरिहंत हो गया, INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इस साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 26 का खिताब किसने जीता, ये जीता आर वैशाली। अब इसके लिए जो है ना फिडे शतरंज का होता है स्पोर्ट्स, फिडे जो है ना शतरंज का स्पोर्ट होता है, फिडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 26 शतरंज का, ठीक ना। ये 26 भारत की आर वैशाली, क्या नाम है, आर वैशाली ये जीती है, ठीक ना। और ये टूर्नामेंट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, पहली भारतीय महिला बन गई है। फिर कह रहा है कि गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे किया है, कर्नाटका में। अब देखिए गुरु क्या कर रहा है कि भैरवक्य मंदिर क्या है, देख कर्नाटका में हो गया। ये मंदिर कहाँ बनाया गया है, कर्नाटका में बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। एक मंदिर की विशेषता क्या है, देखिए ये जो श्री श्री डॉक्टर बालगंगाधर महास्वामी जी की स्मृति में बनाया गया। वास्तुकला की बात की जाए तो वास्तुकला जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ना उसके जैसा बनाया गया है, और इसमें जैसे होयसल, चोल, चालुक्य, गंगराज ये सब का भी शैली का इसमें उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के क्या पुण्यतिथि मनाया गया है, तो 51 नंबर का पुण्यतिथि बनाया गया है। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात की जाए तो 50वां पुण्यतिथि मनाया गया, 50वां पुण्यतिथि मनाया गया। उनकी मृत्यु 1975 में उनकी मृत्यु हो गया था, ठीक ना। 1975 में उनकी मृत्यु हो गया था। बर्थ एनिवर्सरी की बात की जाए तो 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, उसके जन्म उपलक्ष्य में। बर्थ एनिवर्सरी की बात की जाए तो 137वां कितना, 137वां। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात की जाए तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हो गए, वो उपराष्ट्रपति रहा था 1952 से 62 के लिए, मतलब 10 साल के लिए। और दूसरा फिर राष्ट्रपति बना था 1962 से 5 साल के लिए, 67 के लिए ये राष्ट्रपति रहा था। और इनको 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया, 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्ष व्यापारिक भागीदारी कौन बना है भारत का, ये चाइना है भाई, चाइना भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना है। हम देखिए कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, चाइना हमसे हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट लेके चलता है। देखिए चाइना जो है ना अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, मतलब लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, ठीक ना।
लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। देखिए चाइना की बात की जाए, पहला हो गया चाइना, भारत के साथ व्यापार करने में चाइना पहला हो गया। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका को टोटल जो है ना द्विपक्षीय व्यापार 151 अरब डॉलर होता है, दोनों मिला के 151 अरब डॉलर होता है, जिसमें से देख भारत मात्र एक्सपोर्ट करता है 19.4 को अप्रोक्स 20 अरब डॉलर मान सकते हैं। भारत एक्सपोर्ट करता है चाइना का मात्र 20 अरब डॉलर, ठीक ना। लेकिन चाइना भारत को इम्पोर्ट करता है 131 अरब डॉलर, 131 अरब डॉलर, समझ जाइए। व्यापारिक घाटा, ट्रेड डिफिशिएंट कितना हो गया, लगभग 112 अरब डॉलर का व्यापारिक घाटा होता है, व्यापारिक घाटा होता है, व्यापारिक घाटा। लेकिन वही अमेरिका के साथ बात की जाए, अमेरिका को यहाँ पे व्यापारिक प्रॉफिट होता है। दूसरा नंबर पे अमेरिका हो गया, अमेरिका हो गया। देखिए भारत जो है ना कुल निर्यात, भारत भारत और यूएसए के साथ 87 अरब डॉलर है, ठीक नहीं। छोड़िए भारत, भारत जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, लगभग 87 अरब डॉलर। थोड़ा उधर से आता कितना, आयात कितना करता है, मात्र 52। भारत को 34 अरब डॉलर का फायदा प्रॉफिट होता है। और तीसरे नंबर पे भारत के व्यापारिक साझेदारी में यूएई हो गया, यूएई संयुक्त अरब अमीरात हो गया। फिर क्वेश्चन है कि हिमालय दिवस, ये हिमाचल प्रदेश ने अपना कितना स्थापना दिवस मनाया। ये 79 स्थापना दिवस मनाया। 79 कैसे है, अब ये भी समझिए। देखिए एक्चुअली इसका स्थापना, पूर्ण राज्य का दर्जा, स्थापना मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को। तो ये 56वां पूर्ण राज्य दिवस हो गया, 56 नंबर का पूर्ण राज्य दिवस हो गया, पूर्ण राज्य दिवस हो गया। बट यहाँ पे फाउंडेशन की बात की जाए, फाउंडेशन की बात की जाए, ये 15 अप्रैल 1948 में इसका फाउंडेशन किया गया था। जो भी हिमालय का जो छोटा छोटा एरिया हो गया, देखिए 15 अप्रैल 1948 को जो है ना 30 छोटे छोटे पहाड़ी रियासतों को विलय करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। और 79 नंबर का फाउंडेशन डे यहाँ पे मनाया गया, ठीक। देख सकते हैं मूल गठन, हिमाचल प्रदेश का मूल गठन कितना हो गया, 1948 हो गया। 79 साल पूरा हुआ। पूर्ण राज्य के दर्जा की बात की जाए 25 जनवरी 1971 को फाइनली हो गया। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये लेक्चर बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। थैंक यू, अच्छा लगे तो।